मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और बाजार में पैसा बनाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन खेल खेल में इसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल को जरूर समझा जा सकता है। हमने आज का शो ये और आपके फेवरेट खेल आईपीएल, जिसकी की शुरुआत कल से होने वाली है, उसी की थीम पर आज ये शो बनाया है, जहां जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी आपको क्रिकेट के मैदान में होने वाले उतार चढ़ाव में पैसे बनाने के बताएंगे कुछ गुरु मंत्र, और हमारे रिसर्चर्स बताएंगे कि क्रिकेट के किस टर्म पर कौन सा शेयर बैठता है फिट। तो आइए शुरू करते हैं आईपीएल की यानी कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लेसन्स की। और हमारे साथ इस वक्त पूरी टीम आप देख सकते हैं मौजूद है आईपीएल के पूरे फेवर में, और हर कोई एक एक टीम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। कलर भी वैसे पहने, कलर भी सबने वैसे ही पहने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आगे इस पर आगे शो को आगे बढ़ाते हैं। और सर, आज आपका रोल है एम्पायर का। अच्छा, बिल्कुल। नहीं मेरा तो और क्या कुछ खास होने वाला है इस शो में, वो बताइए। हमारे सारे पूरी टीम क्रिकेट की तो बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट है, आप जानते हैं। क्रिकेट के वक्त आपको पता चलता है, तो हमने ये सोचा कि आज इनकी क्रिकेट की और इनके साथ ही साथ क्रिकेट से ज़्यादा मार्केट की नॉलेज टेस्ट की जाए। तो मैं आपको एक एक क्रिकेट टर्म बताऊंगा जी, और उसके बारे में भी बताऊंगा। फिर उसके हिसाब से आपको चुनना है शेयर कि कौन सा शेयर उस पर फिट होता है। ये आपके लिए एक तरह से क्विज है, इन्वेस्टमेंट लेसन है। ठीक है, ठीक है, शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करें। तो किससे पहले शुरुआत करने वाले हैं? आज किसका टेस्ट पहला है? देखो, मेरे को बाकी सब लोग ज़्यादा अच्छे से जानते पहचानते, प्रियंका नहीं आई। तो पहले ना, जब आपने ऑप्शन दे ही दिया तो प्रियंका से शुरुआत करते हैं। और क्रिकेट की टर्म जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आपको ध्यान से सुनना है, वो है पावर प्ले। ठीक है, पावर प्ले आपको सबको पता है कि क्रिकेट में शुरुआत के 2020 में शुरू के 6 ओवर में पावर प्ले होता है, जहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर वो छोटी बाउंड्री के बाहर रहते हैं, बड़ी बाउंड्री के पास। तो यानी कि बैट्समैन को है ना मारने का मौका ज़्यादा मिलता है, हिट्स मारने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये सुना कि पावर प्ले में तेज़ी से रन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा शेयर है जो तेज़ी से रिटर्न दे सकता है? ओके, ये आपको चुनना है पावर प्ले के हिसाब से। दूसरा, पावर प्ले जाना जाता है बड़े मतलब चौके छक्कों के लिए, या तो मतलब आपको आउट ही होना है या बहुत धुआंधार बैटिंग करके जाए। पावर प्ले में आपको हमेशा ऐसा मिलेगा 6 ओवर में या तो 2-3 विकेट गिर गए मारने के चक्कर में, या फिर 60-70-100 रन बना जा रहे हैं, तो वैसा बड़ा गेम होता है। सो अब प्रियंका को बताना है कि पावर प्ले के हिसाब से ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो बढ़ने में भागने में आगे रह सकते हैं, एकदम मजबूत रह सकते हैं। तो यानी अनिल जी, मतलब सबसे पहले तो अगर अग्रेसिवली एक बैट्समैन को खेलना है तो यानी बड़ा दमदार रिटर्न होना चाहिए उसके पास। तो ऐसी थीम्स जो इस वक्त काफी चल रही हो, या तो आईपीएल से जुड़ी हुई थीम्स हो, लोग क्या करेंगे, लोग खाएंगे पिएंगे, पिज्जा बर्गर ऑर्डर करेंगे, जोमैटो से ऑर्डर होगा, या फिर लोग तो क्रिकेट देखने भी जाते हैं, तो इधर उधर शहरों से इधर उधर घूमना भी होगा। तो यानी इंडिगो जैसे स्टॉक हो सकते हैं। तो स्टॉक्स हो सकता है जोमैटो, या फिर जुबिलेंट फूड, और या फिर इंडिगो। बिल्कुल ठीक बात है। तो थीम के साथ ठीक है, लेकिन इन दोनों की तीनों के बीच में जो बीएससी है ना, मुझे ज़्यादा वो पसंद आ रहा है। थीम क्योंकि बीएससी क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि ना ये मतलब एकदम पावर प्ले वाला, पावर बढ़ने में इसको मौका चाहिए बढ़ने का। इनको मतलब जैसा है ना, कोई एक बैट्समैन कैसा होता है, उसको अपनी पिच मिल गई, फेवरेट पिच मिल गई, और सामने अगर फेवरेट बॉलर मिल गया कि हाँ इस बॉलर की बॉल को तो मैं अच्छे से पहचानता हूँ, तो जो वो धुलाई करता है तो फिर पूछे मतलब बीएससी भी हमारा वैसे ही स्टॉक है। देखिए 250 रुपये से रिकमेंड करते करते 6000 तक पहुंचा है, अब वापस 4500 की रेंज में आ गया। तो पावर प्ले में वैसे तो सारे स्टॉक अच्छे चुने हैं आपने, टीम में बढ़िया चुने हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बीएससी हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बेस्ट स्टॉक है। चलिए, बेहतरीन तरीके से सर समझाया है हमें, और फिर उससे हमें कनेक्ट करने में भी थोड़ा आसानी होगी कौन सा स्टॉक हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि एज एन एम्पायर आपने चुना है बीएससी को फुल मार्क्स, यहाँ पे बीएससी को फुल मार्क्स। तो पावर प्ले स्टॉक है आज का बीएससी। सर, अब अगली बॉल किसकी तरफ जा रही है? अगले आशीष की तरफ। आशीष तैयार सर, एकदम स्टांस ले लीजिए आप, बिल्कुल तैयार है, बहुत बढ़िया। पैड वेड, हेलमेट बहुत जरूरी है, जरूरी है। हाँ, क्योंकि आपको जो मैं टर्म देने वाला हूँ उसमें हेलमेट वाकई में बहुत जरूरी होता है। फुल टॉस। अच्छा, तो आशीष की तरफ फुल टॉस। फुल टॉस जैसा आपने नाम सुना, फुल टॉस मतलब जिस गेंद में टप्पा ना आए, बैट्समैन तक सीधी पहुंचे एकदम, है ना। तो फुल टॉस है ना, मतलब कोई भी आदमी जो भी बैट्समैन है ना, उसकी फेवरेट बॉल यही होती है, यार फुल टॉस मिल गई। फुल टॉस मिल गई मतलब चौका या छक्का मारना ही उसमें।
अगर फुल टॉस पे कोई 4 या 6 ना मारे तो बोलते हैं यार ये क्या बैट्समैन है, राइट। इसको कुछ भी नहीं आता। मतलब जो एकदम शुरुआती बैट्समैन बनने की कोशिश करते हैं उनके लिए फुल टॉस बहुत बढ़िया। कभी कभी फुल टॉस पे आउट भी हो जाता है, तो सबसे खराब आउट होना है ना फुल टॉस पे ही है। तो जो ऐसे शेयर जो फुल टॉस की तरह चुनना जिनको आसान है, जो निवेशक अपने निवेश की शुरुआत कर रहे हो कि भाई पहला शॉट तो आप ये खेलो, अगर आपने, क्योंकि फुल टॉस में क्या जनरल क्या गेंद टप्पा खाने के बाद इधर उधर हो जाती है। फुल टॉस में तो बिना टप्पा खाए आ रही, तो आपको खाली गेंद की लाइन ही देखनी है और लेंथ देखनी है। तो ऐसे शेयर बताओ आप जिनको शुरुआती इन्वेस्टर जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं, नए नए बैट्समैन हैं, वो चुन पाए ऐसा। तो इजी गेंद है सर ये, एकदम इजी, सबसे इजी। और अगर इसमें बल्ला सही पड़ गया तो हाँ 4-6 अच्छा आ सकता है, रन आ सकता है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से 2 स्टॉक है सर जो निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, एक तो आईसीआईसीआई बैंक है और दूसरा है रिटेल का फेवरेट टाटा मोटर्स। ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है ये म्यूचुअल फंड्स के भी बड़े फेवरेट हैं, और रिटेल ट्रेडर्स का तो टाटा मोटर्स के लिए एक अलग सा ही प्यार है। तो जो शुरुआत करते हैं दोनों के लिए सेफ बेट्स हैं, अच्छी स्टॉक्स हैं। तो आप कब कर रहे हैं शुरुआत फुल टॉस खेलने की? आप लोग समझ रहा हूँ। आप लोग बिलीव करेंगे कि आशीष ने अब तक क्रिकेट नहीं खेली लाइफ में? मेरे को लग रहा है एक ऑफिस का टूर्नामेंट ही करवाना पड़ेगा, है ना? लेकिन टूर्नामेंट कराऊं तो भी कैसे लोग पहले थोड़ा बहुत तो आए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया। चलिए, आशीष क्रिकेट में बनेंगे इंटर्न। तो ये है आपके लिए फुल टॉस, दोनों आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स। लेकिन आशीष चूंकि आपने शुरुआत की है, आपके दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, दोनों पास। दोनों पास। अरे दोनों अप्रूव्ड, एकदम बहुत बढ़िया। चौका लगा कि छक्का? 6 है ना, 1 4 1 6 दोनों। जी। तो ये फुल टॉस शेयर और दोनों ही पसंद आए हैं अनस सर को, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स। ये ऐसे स्टॉक है जो कि बिगनर्स शुरुआत कर सकते हैं जिससे। सर अब अगली बॉल किस तरफ जा रही है? फ्री हिट। फ्री हिट जा रही है। फ्री हिट जानवी को दी जाए, क्योंकि अच्छा हमारी टीम में सबसे ज्यादा क्रिकेट की समझ जानवी को है। सबसे ज्यादा बोलना तो गलत हो जाएगा, मतलब कि खाली इसी को है। बाकी 5 के अलावा, ये फैक्ट है। तो इसलिए इन सारों की चारों की मिला के भी जानवी के पास, तो जानवी को हमने फ्री हिट दिया है। फ्री हिट मतलब वो एक ऐसा शेयर है जनरली, क्या फ्री हिट का क्या खासियत है कि फ्री हिट में जब कोई नो बॉल हो जाए कर जाए तो फ्री हिट दी जाती है। तो फ्री हिट में आप फील्डिंग चेंज नहीं कर सकते, वही की वही फील्डिंग रहेगी जो पिछली बॉल पे थी, नंबर 1। नंबर 2, फ्री हिट पे आप कैच आउट नहीं होंगे, बोल्ड नहीं होंगे, स्टंप नहीं होंगे, सिर्फ एक ही तरह से आउट हो सकते हैं, वो रन आउट। इसका मतलब फ्री आउट पे आउट होने की संभावना खत्म। यानी कि एक ऐसा शेयर जिसमें नुकसान की संभावना खत्म तो कभी नहीं कहेंगे, कम हो सकती है। जैसे वहाँ भी खत्म नहीं होती, रन आउट होता है, तो नुकसान की संभावना कम। और अगर उसको फ्री हिट को आपने सही तरीके से खेला तो बनता है बड़े रन बनने की इसको, वैसे इसमें बनता है बड़ा मुनाफा। तो जानवी आपको इन दोनों क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए फ्री हिट शेयर बताने। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो इस स्पेसिफिक के लिए मेरे को 2 स्टॉक्स ऐसे अच्छे लग रहे हैं, जो है वेदांता और भारती एयरटेल। अब क्योंकि दोनों के जो स्टॉक्स है जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं और लॉस बनाने का उसमें जो डिसीजन है वो काफ़ी कम है चांसेस, तो इसी तरह से मेरे को ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल, स्टॉक तो दोनों ठीक चुने जिनमें नुकसान की संभावना कम और चल पड़े तो जोर से रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन फर्स्ट चॉइस के तौर पर हम रखेंगे भारती एयरटेल को। भारती एयरटेल, ये फ्री हिट का 6 है और फ्री हिट का 4 वेदांता है। दोनों स्टॉक बहुत बढ़िया है, जो फ्री हिट में एकदम फिट बैठते हैं। जानवी, वेल डन। तो फ्री हिट चुना है भारती एयरटेल, ये पहली पसंद आ रही है, जिसमें कि आप अगर हिट लगाएंगे चलेंगे तो फिर काफ़ी लंबा चलेंगे। ये है सलाह भारती एयरटेल पर। सर अब अगली बॉल किस तरफ? इम्पैक्ट प्लेयर। और इम्पैक्ट प्लेयर किसे बताना है? स्वयं आप। अच्छा, मेरी तरफ। ठीक है। मुझे ऐसे सोच रही है कि मैं तो शो एंकर कर रही हूँ, सर बताने पूछने वाले हैं, सामने 4 बिठाए। मैंने तो ये सोचा था कि ये 4 खेलेंगे, मैं तो कोऑर्डिनेट कर। हाँ, तो ये आपके लिए गूगली है। इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब ये है कि आजकल है ना, आईपीएल में नया सिस्टम शुरू हुआ कि आप एक प्लेयर चाहें तो बदल सकते हैं, कोई भी एक प्लेयर को बाहर निकाल के दूसरा प्लेयर ले सकते हैं। जनरली अगर आपको बैट्समैन की ज़रूरत है, बैट्समैन ले लीजिए, बॉलर की ज़रूरत है, बॉलर को ले लीजिए, पीछे से किसी एक प्लेयर को रिटायर कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली 11 नहीं 12 प्लेयर हो गए एक तरह से, ठीक है ना। तो इसी तरह से मार्केट में भी इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब क्या है, बाजार के मूड और मूव दोनों के लिहाज से आप अपनी स्ट्रेटजी बदल दीजिए। भाई कि मूड ऐसा चल रहा है तो ये कर लें, वैसा चल रहा है वैसा कर लें, वो कहते हैं चर्निंग पोर्टफोलियो की, स्टॉक्स की वो चर्निंग। तो कमज़ोर शेयरों को पोर्टफोलियो से बाहर करते हैं, आउट ऑफ फ्लेवर वाले पोर्टफोलियो कम कर दें, जो मूड बदल रहा है मार्केट का या जो चीज़ें बदल रही है उस हिसाब से आप जो स्ट्रेटजी बदलते हैं, कमज़ोर शेयर को बाहर करके मजबूत शेयर ले लें,
किसी एक सेक्टर को बाहर करके दूसरे सेक्टर को ले लें, इसमें आप बताइए। ये तो आसान है सर, मैं तो अभी इसलिए तो आपके आपको दिया साथ मैंने। आसान चीजें मैं आप ही को देता हूँ। क्योंकि ना मैं आपके साथ अभी जो शो कर रही हूँ तो उसमें आप बात भी करते हो ये सब सेक्टर के बारे में कि इस समय पोर्टफोलियो में चर्निंग किस तरीके अच्छा, से उस हिसाब से आसान है। उस हिसाब से बहुत ही आसान था, क्योंकि क्लियर कट यहाँ पर जो इस वक्त बदलाव दिखाई दे रहे हैं वो पहला तो यही है, जो पहले मुझे समझ में आया वो पहला है कि इस समय आईटी बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहे हैं, तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं और उसके सामने आप बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जो दूसरा समझ में आ रहा है वो है फिलहाल रेलवे डिफेंस, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर था ये बजट के समय हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा चला था, लेकिन इस समय मेटल्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्योंकि ग्लोबल जो है वो भी इनके फेवर में, और हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके से स्थिति बदली है, जो नीचे आए हैं वो भी इनके लिए काफ़ी फेवरेबल है मेटल्स के लिए। और तीसरा जो समझ में आ रहा है वो है एफएमसीजी जो स्टॉक है, उसको आप थोड़ा अभी रिप्लेस कर सकते हैं समर थीम से, क्योंकि इस वक्त वो ज़्यादा चल रही है और हमने तो देखा था कि समर थीम की शुरुआत जनवरी फरवरी से ही हो गई थी, ये स्टॉक्स तभी से चलना शुरू हो गए थे, अभी तक फ्लेवर में बने हुए हैं, डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो सर ये 3 सेक्टर हैं जिनमें की कुछ अदला बदली की। तीनों आपके इम्पैक्ट प्लेयर, तीनों बढ़िया मजबूत इम्पैक्ट प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो लेकिन सबसे फेवरेट और सबसे बढ़िया इम्पैक्ट प्लेयर आपका सबसे पहले वाला है बैंक, क्योंकि आईटी चल नहीं रहे हैं और आईटी हर लेवल पे ऊपर आते, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, बिकवाली आ जाती है, लेकिन बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनेंशियल्स हर एक लेवल से खरीदारी आती है। तो ये सबसे बेस्ट, मतलब हर आदमी ये चाहता है कि मेरे पोर्टफोलियो में बैंक हो, मेरे पोर्टफोलियो में एनबीएफसी हो, तो ये आपका सबसे बेस्ट इम्पैक्ट प्लेयर बैंक्स और एनबीएफसी। तो ठीक था मेरा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब 3 में से एक तो निकल ही जाएगा, परफेक्ट राइट। ठीक है, बैंक, आईटी इस वक्त थोड़े आप यहाँ पर बदलाव कर सकते हो, बैंक्स को शामिल कीजिए। सर अब ये थोड़ा मेरा भी फेवरेट है, गुगली, ये किस तरफ जा रही है? आपने बोला ना कि मेरा नाम कैसा है, तो वो गुगली थी आप, वो गुगली थी। हाँ, तो गुगली मतलब एक ऐसा शेयर, या गुगली क्या है, गुगली बोले कि आप सोचते हो कि टप्पा खा के इधर गिरेगी या इधर आएगी, वो आती उल्टी। जो सोचते हो, या आप सोचते हो कि टर्न होगी, टर्न नहीं होती, ठीक है। तो मतलब जो बैट्समैन सोचता है बॉलर को देखे कि बॉल जब डालेगा तो ऐसे आएगी, वो उसके विपरीत हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूज कर दिया ना एक तरह से। yes. जो सोचे वैसा आया ही नहीं। और आमतौर पर क्रिकेट की बात जब भी आती तो हमारे गुगली प्लेयर हमेशा कुशल होते हैं। सब कुछ आते हुए भी मतलब कुशल पे गुगली पड़ जाती है सबसे ज़्यादा। तो एक ऐसा शेयर जिसकी चाल समझ में ना आए, आप सोचे तेजी और मंदी हो जाती है, आप सोचे मंदी और तेजी हो जाती है, कभी भी वो चाल बदल सकता है, ऐसा शेयर वो गुगली शेयर होगा। सर आप तो हर बार ही, अभी भी आपने गुगली डाली, शो में भी आपने गुगली डाल दी, तो ट्रिगर्स के साथ साथ यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा विकेट बॉलर्स को, स्पिनर्स को गुगली पे ही मिलते हैं। गुगली तो ऑल टाइम फेवरेट है, बिल्कुल। जब मौका मिलेगा और लगेगा बैट्समैन थोड़ा सा अलर्ट नहीं है, डाल देना जी। तो ये वाले जितने आपने फीचर्स बताए हैं गुगली के, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेसिस पे मुझे सर ये लग रहा है कि यहाँ पर 2 स्पेसेस इस पर आपको फोकस कर चलना चाहिए। सबसे पहला तो वायर्स एंड केबल्स हैं, लगातार यहाँ पर गुगली आती हुई जा रही है, कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली आप देखिए, पहले अल्ट्राटेक आया, फिर उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस की भी वायर्स एंड केबल्स में एंट्री हो गई। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर जो पॉलीकैब है और कई इंडस्ट्रीज़ हैं, इस पर किस तरह का इम्प्लीकेशन आपको आता हुआ दिखा। लगातार दोनों बारी यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट भी आती हुई नजर आई। तो सब कुछ अच्छा चलता है, फिर अचानक से कॉम्पिटिटर्स आके यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं इशू। तो ये क्लियरली दिख रहा है वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में। साथ ही दूसरा जो स्पेस है वो है गेमिंग एंड कसिनो का। ये तो पिछले 2-3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार और गेमिंग कंपनियों के बीच में बातचीत चल रही है जीएसटी के इशू को लेकर, और जीएसटी में जिस तरह से 28% का टैक्स लगाया गया है, वो एक बड़ा जो डेंट है वो स्पेसिफिकली डेल्टा कॉप के लिए यहाँ पर बनता आया है। आपने देखा है कि किस तरह का परफॉर्मेंस वहाँ पर आया है। तो गेमिंग कंपनियों के लिए भी जो जीएसटी का मामला है ना, वो एक बहुत बड़ी गुगली की तरह है। देखो कुशल, देखो क्रिकेट का तो आप कितनी भी गुगली जैसे भी देखते हो, खेलते हो समझ में, लेकिन इसमें आपने एकदम परफेक्ट किया। मतलब ये गुगली खेल खेल के मेरी तो कुशल परफेक्ट हुए हैं। गुगली खेल तो ये वाले दोनों सेक्टर जो आपने चुने एकदम परफेक्ट है। स्पेशली हाल ही के दिनों का तो वायर एंड केबल्स तो यही है, 2 गुगली आ गई इसको। पहले बिरला जी बोले मैं भी यही बिजनेस करूंगा, और अब ये आपके अदानी जी भी आ गए उसमें। तो उसके बाद स्टॉक, इन पूरे सेक्टर की स्टॉक की डी रेटिंग हुई। गेमिंग कैसिनो भी सोचिए, वंस अपॉन अ टाइम ऐसा लगा था कि वो रिवेंज कंजम्पशन तो यहीं पे आया है सारा का सारा,
और उसके बाद ये शेयर ऐसे धराशायी हुए, पूछो मतलब आजकल डेल्टा नज़ारा कोई बात भी नहीं कर, बात करते भी ऐसा लगता है इस पर किसने सवाल पूछ लिया। तो दोनों ही आपके गूगली वाले स्टॉक सेक्टर एकदम परफेक्ट है, जो अच्छा खासा करते करते अचानक से खराब हो गए। तो चलिए, गूगली में तो कुशल ने कमाल किया है। बिल्कुल। तो ये है गूगली, वायर्स एंड केबल्स और गेमिंग एंड कैसीनो वाले स्टॉक। Next. सर अब अगला किसकी तरफ आशीष से ही पूछा जाए, आशीष को हमें तैयार भी करना है थोड़ा सा ज़्यादा सवाल। मैं सोचता हूँ कि आशीष से लिए जाए। आशीष, लेकिन आपके लिए बहुत इजी सवाल है। ओके, हाँ, क्लीन बोल्ड क्लीन बोल्ड क्या होता है? वो आउट हो गए, नहीं, आउट तो नहीं होता है, आउट तो क्लीन बोल्ड पीछे जो स्टंप लगे रहते हैं उड़ जाते हैं। कौन उड़ाता है? बॉल उड़ाती है। बॉल कौन डाल, मतलब विकेट कीपर स्टंप से उड़ाता है, बॉलर बॉल से उड़ाता है, फील्डर डायरेक्ट जो बॉल होती है ना, विदाउट मैं कॉन्टैक्ट। 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। बॉलर बॉल से उड़ाता है, फील्डर थ्रो से उड़ाता है, ये विकेट कीपर स्टंप से उड़ाता है। नो, विकेट कीपर भी नहीं करेगा, फील्डर भी नहीं करेगा, ये बॉल जाएगी सीधे और विदाउट एनी कांटेक्ट जाएगी सीधे स्टंप पर। वो आशीष अब टूर्नामेंट खेलने लायक हो गए। क्लीन बॉल बहुत बढ़िया। तो आशीष, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आउट होने का सबसे खराब तरीका है। अच्छा। कोई भी बैट्समैन को वो क्लीन बोल्ड नहीं होना चाहता। बोल्ड होना मतलब बेइज्जती खराब, बेइज्जती है। हाँ, तो हो जाती है, मतलब ये बेइज्जती, मतलब मैं मतलब बोल्ड वही होता ना, बॉल समझ ही नहीं पाया। नहीं तो LBW होगा, कैच आउट होगा, कुछ और होगा। मतलब बोल्ड क्या मतलब, तो आपको समझ नहीं आया कि बॉलर ने बॉल क्या डाला। और बॉलर का तो कॉन्फिडेंस 4 टाइम्स बोल्ड करते। तो एक ऐसा शेयर बताओ जिसने इन्वेस्टर को क्लीन बोल्ड किया है। क्लीन बोल्ड का मतलब ये कि ऐसा शेयर जिसमें पूरी उनकी वेल्थ जीरो ही हो जाए, पूरा पैसा डूब जाए, जीरो हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से समझ गया, नुकसान हुआ ऐसा। समझ गया। और ये 3 प्लेयर मेरे पास ऐसे हैं कि अब इनके साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता। अच्छा। एक को तो सस्पेंड कर दिया है ओह। कि आप कभी नहीं खेलोगे। अच्छा। AGS ट्रांजैक्ट, ये तो प्लेयर आपने पहले ही पहचान लिया, ये नहीं चलेगा, ये है ना, पहले ही बता दिया था आपने। एक मिष्ठान फूड्स है और तीसरा है BCG, ये सस्पेंड हो चुका है, इसकी ट्रेडिंग नहीं होती है। तो मतलब ये क्लीन बोल्ड करने वाले शेयर है जिसमें से आप पैसे बिल्कुल तीन हो गए। हाँ, लोगों को डूब गए। बिल्कुल सही पकड़े। मतलब जो प्लेयर्स से ज़्यादा, मतलब मैंने इतने दिनों में ट्रेनिंग दी, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर आ रही है। मुझे लगता है दूसरों से भी शुरू करना चाहिए। और AGS ट्रांजेक्ट तो ऐसा था सर कि मतलब शुरुआत होते ही खेल ही नहीं पाया वो। तो खैर पहले दिन से ही उसमें तो हमने भी बहुत लगातार बोला। IPO के वक्त भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दी थी कि पैसा बिल्कुल न लगाएं। सर अब अगला नंबर किसका है? रन आउट। पूजा जी, आप ही के लिए बड़ा आसान सा। मैंने कहा कि आपको आज दोपहर में भी आपके साथ शो करना है, तो मैं मुश्किल ना पूछूं। रन आउट मतलब जो तेजी से रन बनाने के चक्कर में या रन चुराने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे, आउट हो जाए, वो रन आउट है। राइट। सोचा था रन बन जाएगा लेकिन बन नहीं पाया। मतलब क्या है कि आप थोड़ी कमाई का सोचेंगे, इसमें मेरी कमाई हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा कमाई, ज़्यादा तेजी से कमाई करने के बारे में सोचे, लेकिन उल्टा हो जाए। मतलब अच्छा खासा चल रहा था, हाँ, फर्स्ट क्लास चल रहा है एकदम। हाँ, एकदम से आप दौड़ते दौड़ते गिर गया। हाँ, गएगा, विकेट आउट, विकेट गई आपकी। तो ये रन आउट। ओके, तो इसमें सर 3 स्टॉक्स फिट बैठते हैं। एक तो जैकॉब, वो फिर बैठता है इसमें, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हाँ लैंड बैंक अच्छा है तो मोनेटाइजेशन होगा, काफी अच्छा होगा, लेकिन उधर तो रन आउट हो गया सीधा। बिल्कुल। दूसरा है जेंसॉल इंजीनियरिंग, जो कि अभी हाल फिलहाल खबरों में भी है, ये एक दूसरा स्टॉक हो सकता है। और तीसरा तो कल्याण ज्वेलर्स, इससे बेस्ट तो मेरे ख्याल से बेस्ट एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। सर इतने बढ़िया नंबर्स आए थे, अपडेट्स वगैरह सब बढ़िया चल रहे थे, लेकिन उसके बाद कंपनी की तरफ से जिस तरह की खबरें आने लग गई, वैसे तीनों स्टॉक, हाँ बिल्कुल, तीनों स्टॉक परफेक्ट केस है रन आउट के। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स ज़्यादा सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने बड़ा तगड़ा क्वार्टरली अपडेट दिया और लोगों ने कहा अरे ये तो स्टॉक भागेगा, और दूसरे दिन पता चला कि सारी अलग अलग तरह की खबरें आ गई कि स्टॉक एकदम पिट गया, वहाँ से देखा नहीं। तो स्टॉक तीनों ही रन आउट में एकदम फिट होते हैं। लेकिन जैसा पूजा को भी ज़्यादा कल्याण ज्वेलर्स लग रहा है, नंबर 1 पे तो कल्याण ज्वेलर्स रख सकते हैं, नंबर 2 पे जैकॉब और नंबर 3 जेंसॉल इंजीनियरिंग। तो ये तीनों ही स्टॉक है जो आपको रन आउट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को हुए हैं रन आउट इसमें, मतलब फॉरगेट रिटेल, इसमें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े HNI इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जैकॉब जैसे बड़े HNI इन्वेस्टर्स उसमें रन आउट हो गए। कल्याण ज्वेलर्स में बड़े बड़े फंड मैनेजर्स रन आउट हो गए। तो मतलब ये तो, और सर काफी टाइमली आइडेंटिफाई किया भी था आपने, जैकॉब, कल्याण ज्वेलर्स, पैसे बचाने का काम किया था इसमें। कोशिश तो की थी, अब कितने बचे हैं वो भगवान जाने। लेकिन क्या वो रन आउट में खाली क्या होता है कि खाली आपका अकेले का कॉल नहीं होता ना, सामने वाला भी तो बैट्समैन है। दोनों की गलतफहमी से रन आउट भी हो जाता है कई बार। चलिए, तो ये रन आउट की सब। अब बताइए अगला नंबर किसका है? अगला टर्म, क्रिकेट टर्म क्या? डक। डक। हाँ, डक।
बिल्कुल, मतलब डक मतलब पहले होता था ना, एक बार आपको याद है जब कोई बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता तो एक बतख आती थी, उसमें से आंसू निकलते रहते थे। हाँ सेट 0 पे मुझे याद है जी। ऐसा करके जाती थी, है ना, याद है। तो वो डक मतलब ऐसा बल्लेबाज जो जर्नी ना बना पाए, खाता ही ना खुले, 0 पे आउट हो जाए वो डक। डक 2-3 तरह से होती है, एक तो जो 0 पे आउट हो गया, दूसरा एक कोई अगर आपको बाउंसर मार रहा है, आप नीचे बैठ जाए। बाउंसर को या 2 ही तरीके, या तो आप उसको खुल के हुक शॉट खेलें या नीचे बैठ जाए, तो वो भी एक तरह से डक होता है। तो डक का मतलब ये कि या तो आप आउट होंगे 0 पे, या आपने बाउंसर नहीं खेला, आप बैठ गए तो रन बनेगा नहीं, तो कुल मिला के रन नहीं बनने हैं। तो ऐसा शेयर जो आपको पैसा बना के ही ना दे, मतलब जब से आया हो तब से उससे पैसे ही ना बनाओ, जब से लिस्ट हुआ तब से पैसा ना बनाओ। भाई कोई आईपीओ लेके आ रहा है, आपको पैसे नहीं बना, मतलब डक ही हो गया ना एक तरह से। या तो आपको 0 पे आउट कर गया, या आप बॉल ही नहीं खेल पा रहे तो रन ही नहीं बना पा रहे। तो जान भी बताई, क्योंकि थोड़ा मुश्किल वाला है ना, तो मैंने सोचा जान भी बताई। बिल्कुल सर, जो डक पे आउट होना सबसे खराब होता है कि आते ही डक पे आउट हो जाते हैं। हाँ। तो इसलिए मैंने को 3 ऐसे स्टॉक्स है जो हाल ही की लिस्टेड कंपनीज है जिन्होंने लिस्टिंग पे भी गेन्स नहीं बनाए, और साथ साथ अभी भी उनके गेन्स बनते हुए नहीं दिख रहे। एक सबसे पहले जो लेकिन इंडिया, इसमें जो आपने बताया ना, उसमें एक चेंज है एक्चुअली। ये जो आते ही आउट हो जाए और जो रन बिल्कुल ना बना पाए, इसमें एक नियम में इसमें चेंज है। अच्छा, अगर आपका खुद का बैट है और आप खेल रहे हैं तो आप बैट और बॉल सब लेके ट्रायल बॉल थी जिसमें आउट हुआ, ये ट्रायल बॉल थी। हाँ, तो उसमें आप वापस से भी अपनी बैटिंग ले सकते हैं, लेकिन मैच भी नहीं होता। सर ये रूल को हम छोड़ देते हैं, ये गली क्रिकेट तक ही ठीक है। वहाँ ये ऑप्शन था, बताइए। तो सर अभी अगर वैसे बात करें तो प्राइमरी मार्केट्स में हाल ही में हम देखें काफ़ी बड़े आईपीओ आए थे। इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई भी लिस्ट हुआ था। वैल्यूएशंस महंगे थे तो उसके चलते लिस्टिंग गेन्स भी नहीं बने, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक अभी भी इशू प्राइस से काफ़ी नीचे है। दूसरा अगर बात करें तो फेड बैंक फिना, ये काउंटर भी अगर देखें तो लिस्टिंग के बाद उसने भी पैसा नहीं बनाया, अभी भी करीबन 30-35% नीचे इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रेडो मार्केटिंग में भी काफ़ी लिस्टिंग गेन्स बने नहीं थे, और साथ ही साथ अभी भी देखें तो करीबन 105% नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये से कुछ काउंटर्स है जहाँ पे अभी भी देखें तो ट्रेडिंग के हिसाब से अभी भी लिस्टिंग गेन्स नहीं बने हैं। बिल्कुल, इसमें तो आईपीओ फिट बैठ रहे हैं, बिना खेले लिस्टिंग भी खराब, मतलब आपने पहले दिन से एक भी बार पैसा बनाया, तो इसमें तो परफेक्ट डक मालूम कौन सा है? कौन सा? हुंडई। हुंडई इसलिए डक है, सबसे बड़ा अंडा डक जिसको ना अंडा। एक जो आईपीओ प्राइस है उससे कभी आज तक भाव ऊपर नहीं आया, वो तो चलो ठीक है। दूसरा, पूरे 27,000 करोड़ रुपए लेके गए, सारे के सारे उनके कोरिया के प्रोमोटर को गए, इंडिया के पैसे बाहर चले गए। तीसरा, चलो गए जो गए ठीक है, पूरे मार्केट को नहीं डुबोए। जब हुंडई का आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद से मार्केट का टॉप बना है सितंबर के अंत में। तो मतलब भाई साहब ऐसा डक हमारे दुश्मन भी ऐसे डक पे आउट ना हो जिसपे हुंडई आउट हुआ है, राइट। तो इसमें हुंडई एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल, तो ये थी आज की मजेदार सीरीज तो नहीं कहेंगे, मजेदार मैच हमने खेला आज अपनी टीम के साथ। सर थैंक गॉड आज हमारे साथ है एक्सप्लेन करने के लिए। आज दिन कैसा फ्राइडे, थोड़ा मूड माहौल हल्का होना चाहिए। रोज हमारे लोग ठीक है, अभी तो हफ्ते भर से मूड ठीक है, लेकिन लोग परेशान नहीं, लेकिन जिस तरह से टर्म आपने हमें समझाया, हमारी टीम ने कोशिश की कि उससे रिलेटेड स्टॉक सामने रखने के लिए। तो ये थी हमारी आज की पेशकश जी बिजनेस के साथ। आज आपने देखा निवेश का आईपीएल। उम्मीद है आपको ये जो पेशकश है ये पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।